अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए कहीं ना कहीं दलित समाज को, SC ST OBC को एकत्रित करने के लिए बयान देते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पीड़ित, जो शोषित वंचित समाज है, उसके लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूं। तो उनकी स्पीच को लेकर क्या लगता है, क्या किसी तरीके की कोई आपस में बंटवारा होता है या वो सही संविधान के दायरे में रहकर बात करते हैं? नहीं, बंटवारा तो क्या करेंगे ये, और ये केवल इनका पॉलिटिक्स है। ये आए हैं केवल बलगला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में जो है कुछ पार्टियों का बेस वोट को जो है ये प्रभाव डालने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आजकल सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं लोग, इनके बहकावे में नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने जो है कलकत्ता में भी चुनाव लड़के अपनी हैसियत देख लिया, और उसके बाद जो है बिहार में भी जो है लड़के देख लिए हैं, और उत्तर प्रदेश तो सदैव जो है पॉलिटिकल जो है यहाँ से ज़्यादा और जागरूकता है, और लोग जो है पढ़े लिखे हैं, तो ऐसे बलगलाए में इनके नहीं आएंगे। और एक ही केवल वर्ग के ज़्यादा जो है उनका प्रेशर है, मुस्लिम वोटरों को जो है ये लुभाना चाहते हैं। लेकिन ये जो है केवल दिखाई देंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैं मुस्लिम भाइयों को भी ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये केवल वोट के समय आते हैं और हर प्रदेश में जाके और इस तरीके से जोशीला भाषण दे के और जो है केवल वोट लेना चाहते हैं। तो आप लोग समझदार हैं, जानते हैं, अपने हिसाब से जिसको समझ में आए, जो पार्टी आपके साथ रही हो, जो यहाँ पे सदैव रहे, उनको आप वोट करें और उनकी समर्थन करें। दलित समाज की भी वो बात करते हैं कि इनका जो है शोषण होता रहा है। दलित समाज की वोटों को ये सेंध नहीं लगा सकते, और दलित समाज की बात ये क्या करेंगे। दलित समाज की सबसे बड़ी नेता बन बैठी हैं आदरणीय बहन जी, जो दलित समाज का मूल वोटर हैं, तो ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएंगे दलित वोटों में। अभी मौजूदा जो योगी सरकार है, उसको लेकर जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है, उनके ये आरोप हैं कि इसमें इस सरकार में जो है वो जातिवाद ज़्यादा हुआ है। जो SC OBC जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनको गौर नहीं दी गई, तवज्जो नहीं दी गई, उनकी बात सुनी नहीं गई। जो अपर कास्ट हैं उनकी चली है। तो क्या बात सही है ये? बिल्कुल सही है। अगर नहीं दिया गया तब तो आखिर स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो है गए, जो है उनको साथ इस तरीके के, और हर थाना ज़िले में हर जगह जो है ये पिछली सरकार को जो कहते थे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, लेकिन आप अगर लिस्ट अभी निकाल के देख लीजिए तो हर थाने चौकी हर जगह पे जो है केवल ठाकुरवाद ये फैला रखे हैं। तो जातिवाद तो करते थे, इसीलिए इनके विधायक तक नाराज़ है। पर्सनल जो है वो तो खैर दूसरी पार्टी से आके बीजेपी में गए थे, लेकिन वर्तमान इनके विधायक और अनेक ऐसे विधायक जो है तमाम पार्टियों में जो है लाइन लगा रखे हैं, अभी भी जो है चाहते हैं कि वोट मतलब आप कहें तो मैं आ जाऊं टिकट के लिए कह रहे हैं। तो टिकट आदरणीय अखिलेश जी ने जो है एंट्री बंद कर दिया कि अब दूसरे पार्टी के लोगों को जो है नहीं बुलाया जाएगा। नहीं तो ऐसे सब कांग्रेस में भी कुछ जा रहे हैं, कुछ बसपा में भी जा रहे हैं, तो बीजेपी में तो भगदड़ मचा हुआ है, क्योंकि इन्होंने 5 साल केवल तानाशाही किया, अपना ही जो है चलने दिया बाबा जी ने। बहुत सारे मुद्दे हैं वैसे तो। बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या बढ़ती जा रही है, भुखमरी की जो है लगातार आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन इन चुनावों में इन मुद्दों के अलावा भी एक बात और है कि हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ, जनता को इन दोनों चीज़ों में क्या चीज़ देखनी चाहिए? देखिए, हिंदू हृदय सम्राट अगर योगी आदित्यनाथ जी महाराज है तो ये शब्द गलत है, क्योंकि देखिए श्री अखिलेश यादव जी हिंदू नहीं है, बहन जी हिंदू नहीं है, राहुल जी हिंदू नहीं है। ऐसा तो कहते हैं कि हमें जब CM आवास से हम निकले थे तो वहाँ पर पाक साफ कराए गए थे। पाक साफ कराए थे, वो बहुत अपने को पाक साफ समझते हैं। इस बार उनको भी गंगा जल से धुल दिया जाएगा, चिंता न करें। 11 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा और जो है हम लोग भी गंगा जल से धुलाया जाएगा। क्या लगता है, कितनी उम्मीदें हैं, कितनी सीटें जो है सपा लाने वाली है? सपा 300 प्लस। बीजेपी ये 350 प्लस का नारा अमित शाह पहले ही दे चुके हैं। उनको बहुत मिलेगा तो 50-60 सीटें जो है मिल जाएगी। 50-60 सीटें, इसके आगे नहीं बढ़ेगी ना, इसके आगे नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। खुद वर्तमान विधायक जिस तरीके से भागे हैं, आप सोच लीजिए क्या स्थिति होगी। वो लोग ऐसे कोई सुरक्षित सीट हो, वर्तमान सरकार हो, भागना थोड़ी चाहता है, कोई नहीं भागना चाहता है। लेकिन उनको भविष्य नहीं दिख रहा है उन विधायकों को कि अगर हम इसमें हैं भी तो पता नहीं हार जाएं, नहीं जीत पाएँ, कुछ ऐसा लहर है तब तो। पर महाराज जी, जिन विधायकों की आप बात कर रहे हैं,
इन विधायकों के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ये दल बदलू हैं, आज आपके साथ कल उनके साथ। अब तो ये मलाई चाट कर इधर आए हैं, जब ये जीतेंगे क्या गारंटी है कि ये यहीं रुके रहें? अपने उन विधायकों के साथ फिर उधर भी जाके बैठ सकते हैं। नहीं, ये लोग नहीं भागेंगे, क्योंकि ये लोग भागे थे बसपा में जो है, अब ये भागना नहीं चाहिए। और दल बदलू तो मोदी जी भी हैं, खालिस्तानी कहते थे जो है उनको, किसानों को, और फिर उसके बाद देखे कि वोट बैंक हमारा खसक रहा है, बड़ा नुकसान होगा, तो वो बैकफुट पे चले गए। तो ये भी एक जो है इनको समझना चाहिए, और हर तरह से जो है बीजेपी जो है बैकफुट पे जा रही है। क्योंकि अभी बता रहे थे, हमने सुना था कि 60-70 विधायकों का जो है टिकट कटने वाला है, और 60-70 तो ऐसे भी भाग गए, और जब 60-70 काट देंगे तो बचे कितने इनके पास? क्या बचे, क्या लड़ाएंगे और कितना जीतेंगे ये? चलिए महाराज जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि तमाम इन वादों के बीच, इन राजनीति के बीच, हिंदू मुस्लिम हर चुनाव में, खासकर यूपी की अगर मैं बात करूं, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में रहता है। क्या इस बार नहीं रहेगा? देखिए, ये तो हिंदू और ये मुसलमान के दिमाग में नहीं रहता, वो जो चुनाव लड़ने वाला नेता है उसी के दिमाग में ऐसा चल रहा होता है। और जब तक ये धर्म की राजनीति करते नहीं हैं, तब तक इनको शायद आत्मा को शांति और मन को प्रसन्नता नहीं मिलती है। आपस में लड़ाकर और अपने आप में वोट लेना ये कोई मानवता नहीं है। और हमारे हिसाब से आजकल जहाँ तक है राजनीति चल रही है, वो राम के नाम को एजेंडा, धर्म को एजेंडा और भगवा को एक अपना विशेष जागीर समझ बैठे हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी को समझना चाहिए कि इस यूपी में 25 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, और वो लमसम आपस में जी रही है। कोई इस 5 सालों में जब से योगी आए तब से ना तो कोई भगवा पहना है, पहले भी पहन रहा था, और इससे पहले भी राम नाम जप रहा था। इससे पहले हिंदू मुस्लिम यहाँ रह रहे थे। आपने तो कभी नहीं सुना होगा कि धर्म के नाम पर आपस में हिंदू मुस्लिम लड़े हैं। जब कभी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम बाहर आ जाता है। ये धर्म के नाम पर राजनीति जो करते हैं ये गलत है, और जहाँ तक होना चाहिए, हमारे देश में कभी ऐसा नहीं था कि हम लोग आपस में बट कर रहे हों, सभी भाई भाई बनकर जिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अभी कहा है कि 80 और 20% की लड़ाई है। इस तरीके के बयान को कैसे देखते हैं? हम इस प्रकार के बयान को यही देखते हैं कि उनको जो 20% अपनी ओर दिखाई दे रहे हैं, वो शायद वो गलत देख पा रहे हैं, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं। अभी रामदास जी ने बताया आपको 60 सीटें निकाल रहे हैं, मैं वो भी सीट नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता भी कुछ पढ़ी लिखी बेरोजगार घूम रही है। उस बेरोजगार में से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि परिवर्तन के बिना ना तुम्हारा जीवन सही है, ना ही सरकार सही चल पाती है। इसलिए एक सरकार पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल एक मुख्यमंत्री को रखो, बाकी बदल दो, और परिवर्तन होगा तो तुम्हें रोजगार भी मिलेगा, परिवर्तन होगा। आप रामपेड़ी की बात कर रहे थे रामदास जी ने कि सुधार हुआ है। आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ कैमरा उठाकर दिखा दीजिए, अगर कोई बाहरी महिला या बहन को लघुशंका लग जावे, बाथरूम लग जावे, तो उसके बाथरूम की व्यवस्था किसी पूरे रामपेड़ी में नहीं है। हाँ? अगर आप विकास कर रहे थे तो क्या आपको मालूम नहीं था कि यहाँ लोग पर्यटक आएंगे, बाहरी लोग आएंगे? अगर वो बाहर जाकर अपना कर्म करते हैं तो इधर आपको देखना चाहिए था। कहीं एक हाल निकाल के किनारे बहुत सारी जगहें पड़ी हैं, कहीं बाथरूम भी बनवाना था। यदि आप जनहित में कार्य कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना था कि ब्राह्मण समाज है चाहे संत समाज है, राम जन्मभूमि को आपने एजेंडा ठीक बनाया, ठीक, लेकिन आपने ये नहीं देखा होगा कि जो हिंदू मुस्लिम राइट कर रहे हैं तो मस्जिद बनाने के लिए आपने ज़मीन दी, मस्जिद के लिए पैसा दिया गया, तो उसमें क्या किसी संत ने विरोध किया? नहीं किया ना। यदि यहाँ ऐसा कोई परिवेश होता कि हिंदू मुस्लिम आपस में मिलकर नहीं रह रहे हैं तो विरोधाभास तो जरूर होता ना, पर ऐसा कोई संत नहीं है जो विरोध करता हो किसी धर्म का।